हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस बियॉन्ड सक्सेस। आज का जो टॉपिक हमारा है वो पार्ट 2 के ऊपर क्वेश्चन कैसे किया जाता है। पार्ट 1 में हमने सिखाया था कि अगर किसी व्यक्ति की एक्टिविटी के बारे में जानना हो तो हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम जानेंगे अगर किसी से क्वेश्चन करना हो किसी डिटेल में आंसर पता करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसकी एक्टिविटी क्या है डिटेल में, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, WH में, मतलब WH की नॉलेज हमें होनी चाहिए कि कौन से WH हमारा किस वजह से काम आता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया हुआ है, जैसे कि ये जितने भी वो WH क्वेश्चंस हैं जिनका यूज़ अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार नज़र घुमा लेते हैं। जैसे व्हाट, क्या, जब भी किसी चीज़ के बारे में जाना तो हम व्हाट लगा के पूछते हैं। ठीक है, हु, कौन, जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछना चाहते हैं, जैसे कि वह कौन है, ठीक है, तो हु इज दिस, ठीक है, तो हम हु लगाते हैं। तो जब भी आप हु लगा के क्वेश्चन करोगे तो आंसर में आपको कोई ना कोई व्यक्ति का नाम निकल कर आएगा। वेयर, कहाँ, जब भी किसी जगह के बारे में क्वेश्चन करना हो, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी घड़ी कहाँ है, उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ से आया है, वो कहाँ जा रहा है, ये ट्रेन कहाँ जाएगी, ये ट्रेन कहाँ से आएगी, ये फ्लाइट कहाँ मिलेगी, ये बस कहाँ पकड़नी पड़ेगी। तो ऐसे जगह पे हमें क्या करेंगे, वेयर लगाए क्वेश्चन करेंगे। व्हेन, जब किसी समय के बारे में जानो, टाइमिंग के बारे में, फॉर एग्जांपल कि वो ब्रेकफास्ट कब करता है, आप स्कूल कब जाते हो, आप कॉलेज कितने बजे जाते हो, आप कॉलेज से आते कितने बजे हो, आपका ऑफिस का समय क्या है। ठीक है, वाई, जब कोई रीज़न जानना हो तो हम वाई लगा के पूछते हैं। हाउ, कैसे, मतलब प्रोसेस जानने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने अंग्रेजी कैसे सीखी, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका एक पर्टिकुलर रीज़न आएगा कि हाँ ये प्रोसेस, ये स्टेप मैंने फॉलो किया तब मैंने अंग्रेजी सीखी। ठीक है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे तो स्टेप बताएगा। ठीक है, विच, जब हमें चॉइस देना हो, बहुत सारी चीज़ें हो, फॉर एग्जांपल आपके सामने करीबन 10-15 गिफ्ट पड़े हैं और पूछते हैं कि आपको इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, तो हम क्या पूछते हैं, विच। क्लियर, हुस, किसका, यह घड़ी किसका है, यह मकान किसका है, यह पेन किसका है, यह लेक्चर किसका है। ठीक है, हुम, किसे। ठीक है, हाउ मैनी और हाउ मच, दोनों का मीनिंग सेम है, फ़र्क इतना है कि जो हाउ मैनी है इसका यूज़ कब है, जब हमें चीज़ें गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कितना पेन है, ये कितने मकान हैं, इसमें कितने रूम हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम हाउ मैनी करेंगे। हाउ मच, जब चीज़ें गिनी ना जा सके, फॉर एग्जांपल कितना शक्कर आप लेंगे, है ना, हाउ मच शक्कर, इस जगह पे। सिंस व्हेन और फ्रॉम व्हेन, जब हमें ड्यूरेशन के बारे में पता करना हो, वो यहाँ कितने साल से रह रहा है, तुम यहाँ कितने साल से पढ़ रहे हो, कितने साल से तुम मेहनत कर रहे हो, कितने घंटे से खेल रहे हो, ठीक है ना, या कितने बजे से काम कर रहे हो, तो हम सिंस व्हेन और सिंस फ्रॉम व्हेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके जरिए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, पहला या तो उसका जवाब यस या नो में आए, दूसरा जब कोई पर्टिकुलर आंसर निकल कर आए। कैसे, जैसे देखो एक होता है हेल्पिंग वर्ब का, एक होता है WH के, दो प्रकार के क्वेश्चन हम करते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा के क्वेश्चन करें, फॉर एग्जांपल डू और डज लगा करें, तो उसका आंसर क्या आएगा, और अगर वही क्वेश्चन को हम WH में कन्वर्ट करके करें तो आंसर कैसे आता है वो हम देख लेते हैं। जैसे डज राम टॉक टू हर, क्या राम उससे बात करता है। क्लियर, प्रेजेंट मूवमेंट की बात हो रही है, क्या आप उससे बात करते हैं, है ना, तो आप आंसर क्या आएगा, हाँ या फिर ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लग गया, डज लग गया। क्लियर, लेकिन अगर इसको मैं डिटेल में पूछता हूँ, वाई डज राम टॉक टू हर, राम उससे क्यों बात करता है। अब जब क्यों बात करता है तो क्या बोलेगा, रीजन देगा, एक लंबा चौड़ा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है ना। डू दे गो देयर, क्या वो वहाँ जाता है। क्लियर, आंसर क्या आएगा, हाँ, यस, या फिर नो, नहीं जाता है। लेकिन ये पूछते हैं वाई डू दे गो देयर, वो वहाँ क्यों जाता है, आंसर क्या आएगा, एक पर्टिकुलर रीज़न निकल कर आएगा। ठीक है, डज ही फाइट विथ हिम, डज ही फाइट विथ हिम, क्या वो उससे झगड़ा करता है। क्लियर, आंसर आएगा हाँ या फिर नहीं।
ठीक है। पर अगर इसको हम WH में कन्वर्ट करें, वाई डज ही फाइट विथ हिम, वो उससे क्यों झगड़ा करता है, क्या निकल का आंसर, एक पर्टिकुलर आंसर। तो सीधी सी बात है, जब हमें हाँ या ना में जवाब पूछना हो तो डू डज लगा लो, और जब डिटेल में पूछना हो तो WH लगाओ, ठीक है। जैसे डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, यस आई डू, यस आई डू स्टडी, नो आई डू नॉट स्टडी। वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो, आंसर क्या आएगा, विथ माई फ्रेंड्स, इन स्कूल, एट माई हाउस, है ना, कोई पर्टिकुलर जगह आएगी, क्लियर। डू यू लिव इन अमेरिका, क्या तुम अमेरिका में रहते हो, यस आई डू, है ना, या फिर नहीं मैं अमेरिका में नहीं रहता हूँ। पर वेयर डू यू लिव इन, तुम अमेरिका में कहाँ रहते हो, तो पर्टिकुलर एड्रेस निकल कर आएगा, क्लियर। देखा, तो जब भी आपको यस या नो में क्वेश्चन करना हो सामने वाले से जब मिलते हो तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, डू या डस। लेकिन अगर उससे डिटेल में क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप WH का लगाओ, क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पार्ट 1 में समझा दिया था। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, WH हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो हमने कल सीखा था। क्या सीखा था, डू डज साथ में सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, क्लियर। हमें सिर्फ इतना करना है, डू डज के पहले WH लगा दो और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ देखो, वाई निकाल देते हैं, डज राम टॉक टू हर, क्या राम उससे बात करता है, वाई डज राम टॉक टू हर, वो उससे क्यों बात करता है। डू दे गो देयर, क्या वो वहाँ जाता है, वाई डू दे गो देयर, वो वहाँ क्यों जाता है। डज ही फाइट विथ हिम, क्या उसे झगड़ा करता है, वाई डज ही फाइट विथ हिम, वो उसे झगड़ा क्यों करता है। वेयर डू यू स्टडी, वो कहाँ पढ़ता है, डू यू स्टडी, क्या वो पढ़ता है। वेयर डू यू लिव इन अमेरिका, तुम अमेरिका में कहाँ रहते हो, डू यू लिव इन अमेरिका, क्या तुम अमेरिका में रहते हो, है ना। सिंपल सा लॉजिक है कि हमें सिर्फ इतना समझना है कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के अगर आप यस या नो में पूछते हो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव में, किसी अनजान व्यक्ति से, तो ऑलवेज यूज डू और डस विथ सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप डिटेल में आंसर पूछते हो तो ऑलवेज वी यूज WH। और WH के रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट बनाए हुए हैं, आप चाहो इसको नोट डाउन करो, इसकी प्रैक्टिस करो कि किस जगह पर कौन सा हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में WH लगाना है, ठीक है। आई होप आज आपको लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इससे रिलेटेड और वीडियो आप देख सको। 40 डेज़ का हमारा लेक्चर, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इंग्लिश में कैसे बातचीत की जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैंने आपके लिए सिचुएशन के अनुसार इंग्लिश की सीरीज़ बनाई है ताकि आप इस परिस्थिति में जब रहते हो तो इंग्लिश कैसे बोलनी है, उसका मैं आपके लिए एक कोर्स में बना रहा हूँ, ये 40 डेज़ का लेक्चर। तो आप उसको अटेंड करिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश में बातचीत करिए।